नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द इंडियन पल्स में। आज हम बात कर रहे हैं गुड़गांव जीएसटी केस में अरेस्ट उन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उस बेल याचिका के बारे में, जिस बेल याचिका को कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद में उन दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेल को रिजेक्ट कर दिया। मेरे हाथ में इस समय उसी जजमेंट की कॉपी है और इस जजमेंट की कॉपी का आज हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे कोर्ट ने उन दोनों की बेल याचिका को सुना, उन दोनों की क्या प्ली थी और किस तरीके से उन लोगों की जो याचिका है उस याचिका को किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, सीए इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन दिवस जो 1 जुलाई को था, उस दिन एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, मैं सनदी लेखाकार हूँ, और ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो रहा है। द इंडियन पल्स की तरफ से पूरे सीए परिवार को ये सौगात है। मैं सनदी लेखाकार हूँ जो कहीं ना कहीं सीए परिवार की इमेज बिल्डिंग को दर्शाता है, तो आपको भी वो सॉन्ग सुनना चाहिए। हमारे इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस बटन पर क्लिक करके भी आप सॉन्ग को सुन सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस सॉन्ग का लिंक लगा रहे हैं, तो आप वहां से भी जाकर के इस सॉन्ग को सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं कि कैसे सीए की इमेज बिल्डिंग दुनिया के लिए किया है। चलिए वापस लौटते हैं अपने केस की तरफ और केस पर जाकर के हम देखते हैं कि आखिर कोर्ट ने किन ग्राउंड्स पर उन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो गौरव और सुनील हैं, उन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेल याचिका को खारिज कर दिया। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर दोनों लोगों की प्ली क्या थी, गौरव क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट थे जिनके आधार पर वो बेल मांग रहे थे। उनका कहना था कि मैंने सिर्फ प्रोफेशनल फीस चार्ज की है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है उस रिफंड में से, जो मेन एक्यूज्ड है उससे मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है। लेकिन कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट का एक तर्क जो बड़ा ही अजीब है वो ये कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन लोगों को सेक्शन 132 के अंदर ही क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, उन पर चार्ज क्यों लगाए हुए हैं, जबकि इन पर तो और भी चार्ज हो सकते हैं। सेक्शन 420 एक सेक्शन कोट किया उन्होंने सेक्शन कोट किया 467, 468, 471, ऐसे कुछ सेक्शंस कोट किए हैं कोर्ट ने और कहा है कि इन सभी सेक्शंस में जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ टाइम है। तो ये सेक्शंस भी कहीं ना कहीं फॉल करते हैं आईपीसी के, और इन दोनों लोगों को उन सेक्शंस के अंदर भी रखना चाहिए। तो ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट रहा। साथ ही साथ बेल याचिका ये कहकर रिजेक्ट कर दी है कि अगर इनको बेल दी जाती है, जो मेन एप्लीकेंट है या जो को एप्लीकेंट हैं इस बेल याचिका के, उन सभी ये बाहर जाकर के जो प्रूफ हैं, जो एविडेंस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। तो इस बात का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं उनको अभी जेल में ही रखने की जो कोर्ट की राय है वही मानी जा रही है। खैर, सुनील का कहना था कि मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला, एक सिंगल पेनी भी रिसीव नहीं हुई है इस पूरे एपिसोड में, तो मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो इस बात पर कोर्ट का कहना है कि देखिए, आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है ये इस बात को प्रूव नहीं करता कि आप अपराधी हैं या नहीं। तो अभी आपकी बेल याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस जजमेंट का पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 से कोर्ट का वो सारा कार्यवाही है जो उन्होंने दोनों लोगों की एप्लीकेशन अर्जी को सुनने के बाद में कहा है। उन्होंने कहा है, द क्वेश्चन दैट इफ देयर वाज एनी लीगल रिक्वायरमेंट टू फाइल said certificate or not has been become irrelevant, especially when the forged document has been presented before the concerned authority for the purpose of facilitation of refund. The entire argument that there was no legal requirement for the applicant accused Gaurav Thir to file such certificate as CA
falls to the ground when the said certificate has been forged by the accused and used for the purpose of refund. It is not the matter of mere initiation of refund under the CGST Act, only rather now appears to have become an offence punishable under section 420, 467, 468 and 471 of the IPC, wherein the maximum punishment prescribed is imprisonment of for life. Surprisingly, the respondent has not added any of the aforesaid offence against the accused person for the reason best known to the investigation officer. But the court cannot overlook the fact of the prima facie these offences have been committed by the accused for forging the said certificate. As per the respondent, in the any matter cases, also such forged certificate has been used by the applicant accused Gauravdhir, meaning thereby these acts were being committed by the applicant accused Gauravdhir in routine fashion. शब्द इस्तेमाल हुआ है रूटीन फैशन, मतलब कि क्योंकि जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि ये गौरव पहले भी उन्होंने 100 से ज़्यादा कंपनियों का हवाला देते हुए बात की है कि वो उन सभी में शामिल रहे हैं। तो कोर्ट के सामने ये बात कहीं ना कहीं आई है कि रूटीन फैशन में गौरव इन सभी कामों में लिप्त है। तो उस चीज़ को लेकर और साथ ही साथ ओटीपी को लेकर जो सुनील का तथ्य है कि मैंने सिर्फ ओटीपी ही सप्लाई किया है, मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, तो इस पर कोर्ट का कहना है कि देखिए, अगर वकील या डॉक्टर जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अगर वो भी अपनी डिग्री किसी दूसरे को असाइन करके काम करेंगे तो वो भी अपराधी ही हैं। इस तरह तो किसी भी इंस्टीट्यूट को सभी लोगों को सर्टिफिकेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि फिर तो एक ही सर्टिफिकेट दे दीजिए और वो ही सभी लोगों को असाइन कर देंगे अथॉरिटी। तो ऐसे कुछ तथ्य कोर्ट की तरफ से आए हैं और ये बहुत सारे ग्राउंड हैं इस केस में जिनके आधार पर कोर्ट ने उनकी बेल याचिका को कैंसिल कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे सीए समुदाय के लिए झटका है। एक तरफ जहां संपूर्ण सीए परिवार इस समय अपना सीए डे सेलिब्रेशन मना रहा है, 74वां जो उनका फाउंडेशन दिवस है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर 26 जून का ये डिसीजन कोर्ट का उन्हें परेशान कर सकता है। तो इस पूरे एपिसोड में ये बात निकलकर सामने आ गई है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या जीएसटी डिपार्टमेंट ने आईसीएआई की जो रेगुलेटिंग बॉडी है, जो उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसके सामने इस बात को रखा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से ये सवाल भी पूछे गए हैं, ये भी इसी ऑर्डर में लिखा गया है। तो ये पूरा ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस पूरे जजमेंट में उन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है कोर्ट की तरफ से और उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है। उम्मीद है आप सभी लोग इस जजमेंट को पढ़कर इसके एनालिसिस को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस जजमेंट की कॉपी भी हम आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैं सनदी लेखाकार हूँ, इस सॉन्ग को जरूर सुनिए, एंजॉय कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आईसीएआई की इमेज बिल्डिंग के लिए अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। थैंक यू वेरी मच।